आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस पर्व। पीएचई विभाग की लापरवाही से 3 घरों में आई बाढ़, गृहस्थी का सामान हुआ खराब। नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और टेक होम पद्धति से शुरू की गई 10वीं 12वीं प्री बोर्ड परीक्षाएं, वितरित की गई उत्तर पुस्तिका का प्रश्न पत्र। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आज 21 जनवरी 2022 को रीवा जिले में आरटीपीसीआर के 1717 सैंपल लिए गए, वहीं 124 एंटीजन जांच हुई। पूरे जिले में आंकड़ा पहुंचा 202। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 परिवार आप जिले वासियों से अपील करता है कि मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, कोरोना टीका लगवाएं और गाइडलाइन का पालन करते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार सहित समाज को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए इस बार भी प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वृहद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार राष्ट्रीय पर्व को भी प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से बात की गई। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिए। देखिए, आमतौर पर तो गणतंत्र दिवस में बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। 15 अगस्त से भी कई जगहों पर अच्छा आयोजन उसका होता है, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट भी इस समय आया हुआ है, तो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए कोविड नियमों के अनुरूप सामान्य जो कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि विद्यालय वगैरह बंद हैं, तो हम लोग सामान्य तौर पर शासन के निर्देश ही इसको मान के चल रहे हैं कि अपना जो गरिमामयी कार्यक्रम होता है, ध्वजारोहण, परेड और प्रतीकात्मक कुछ अपन जो उसमें झांकी रखते हैं, बस इसके साथ में सामान्य सहज रूप से इसको कोविड नियमों के अंतर्गत मनाने का निर्णय लिया गया है। या परेड भी होगी या सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, ऐसा कुछ है? अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके संबंध शासन के निर्देश नहीं आए हैं, उन निर्देशों की प्रतीक्षा है, लेकिन एक सामान्य जो उसके गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो तो मानकर चल रहे हैं कि वो अवश्य आयोजन होगा। तो उसमें से एक परेड उससे आती है और एक प्रतीकात्मक कुछ झांकी। नाला बनाने वाली कंपनी ने तोड़ दी पाइपलाइन, 3 घरों में आई बाढ़, गृहस्थी का सामान हुआ खराब। जिम्मेदारों ने सूचना के बाद भी नहीं बंद की पानी की सप्लाई। रीवा के वार्ड क्रमांक 15 शिव प्रसाद मोड़ के पास प्राइवेट कंपनी द्वारा नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा लापरवाही पूर्वक काम करते हुए पानी की पाइपलाइन तोड़ दी गई, जिसके बाद बारिश के मौसम जैसे हालात निर्मित हो गए। लोगों के घरों में पानी भरने से जमीन में रखा हुआ सारा सामान, अनाज, गल्ला, बिस्तर, पलंग, सोफा, बेड सहित अन्य प्रकार का सभी सामान जो भी गृहस्थी का होता है, बर्बाद हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ पीएचई विभाग की लापरवाही से हुआ है। पाइपलाइन टूटते ही प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी सहित स्थानीय लोगों ने पीएचई विभाग को सूचना देते हुए पानी की सप्लाई बंद करने को कहा, तो विभाग के द्वारा बोला गया सप्लाई बंद नहीं हो सकती। गौतम जी के यहाँ पानी जाता है, पानी की सप्लाई न बंद करने का खामियाजा स्थानीय रहवासी अम्बिकेश पांडे, नामदेव सहित 2 अन्य परिवार वालों को भुगतना पड़ा। वहीं स्थानीय रहवासी की माने तो संबंधित विभाग के अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगाई गई, लेकिन मदद नहीं मिली। रात्रि 11 बजे तक तीनों घर के पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर पानी को हटाया। आप खुद सुनिए स्थानीय रहवासी, उन्होंने सिटी केबल नेटवर्क संवाददाता अमित पांडे को क्या जानकारी दी। हाँ भैया, पानी की पाइपलाइन टूटी है क्या? हाँ, कल घर में भर गया था हम लोग के। लगभग कितने घरों में पानी भरा था? 3 घरों में। तो नुकसान भी हुआ कुछ? नुकसान हो गया, अब सामान जो नीचे रखा हुआ था तो वो तो भीग ही गया है पूरा। अच्छा, हो गया, नीचे जो गल्ला और अनाज रखे हुए थे वो भीग गए हैं। हाँ। और इनके यहाँ हमारे पड़ोसी जी के यहाँ है तो पलंग वलंग था और सोफा वोफा रखा तो वो भीग गया था। हाँ हाँ। और उनके यहाँ भी ऐसे अनाज बोरियाँ रखी थी वो भीग गई। अच्छा। हाँ, पानी तो कल ही निकाले, पूरा साफ रात 11 बजे तक पानी लोग सब साफ सफाई किए पूरा। अच्छा। हाँ।
नगर निगम को सूचना दी है, कलेक्टर साहब को फोन लगाए, हाँ तो सबको फोन लगाने पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई आया नहीं। तो फिर हम कहेंगे भाई क्या कब तक वेट करेंगे, अपने घर में घुसा हुआ है तो साफ सफाई तो करना ही पड़ेगा। जी जी जी। हाँ। क्या हाइट रही होगी पानी की लगभग? पानी कम से कम मान के लिए पूरा यहाँ पे करीब घुटने के बराबर पानी रहा है, यानी 2-3 फीट तो ऊपर पानी था। जी जी जी। हाँ, घर के अंदर 2-3 फीट पानी घुसा हुआ है। किसकी लापरवाही है? PHI विभाग की। अच्छा अच्छा। PWD वाले जो यहाँ पे काम कर रहे थे, वो गोयल वाले, जी जी। तो वो फोन 5:21 पे इनका पाइप फूटी है, यहाँ से फोड़ दिए हैं जी तो उन्होंने मैसेज किया है, फोन लगाया है। जी। तो इन लोग बताए कि वो बोल रहे थे कि भाई गौतम जी के यहाँ पानी जाता है जी सप्लाई, इसलिए वो चालू रखना पड़ेगा। जी। हाँ, और बताइए मतलब गौतम जी को पानी की जरूरत है और जनता यहाँ परेशान है। वहीं कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने मामले को सोशल मीडिया में वायरल करते हुए जिम्मेदारों के ऊपर कठोर कार्यवाही करने पीड़ित हेतु मुआवजे की मांग की है। नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला आरोपी अपने ही साकेत समाज की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर बीते दीपावली पर्व के समय ले गया और देवतालाब मंदिर में शादी की। उसके बाद उसे लेकर यूपी चला गया। 3-4 महीने के बाद पुनः लड़की को वापस लेकर अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों को बीती बताई, जिसके बाद परिजन नाबालिग को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही कर आरोपी के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से बात की। युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या है पूरा मामला? मऊगंज थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां के युवती थी साके समाज की, उसी समाज का लड़का था, उसके गांव का ही लड़का था युवती के। ये इसका कहना है, अभी जब माता पिता के साथ आके रिपोर्ट की तो इसका उन्होंने बताया कि दिवाली के समय पे ये उस लड़की को अपने साथ लेके गया था और लेके जाके देवतालाब मंदिर में उससे शादी कर ली और उसके बाद फिर वापस अपने गाँव जाकर फिर वहाँ से चला गया यूपी घूरपुर, वहाँ रहता रहा। और अभी जब बच्ची वापस आई जनवरी माह में तो अपने माता पिता को जब ये बात बताई तो माता पिता के साथ आके थाने में रिपोर्ट की। तो उस पर पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए कि बच्ची नाबालिग है और जो शासन के निर्देश है, पुलिस मुख्यालय के निर्देश है कि महिला अपराधों में और बच्चियों के ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई की जाए। पुलिस के द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया, उसके जो आवश्यक कार्रवाई है वो करके आरोपी को तत्काल तत्परता से गिरफ्तार भी कर लिया गया है और पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 10वीं 12वीं प्री बोर्ड परीक्षाओं का किया गया टेक होम पद्धति से आयोजन। विद्यार्थियों को वितरित की गई उत्तर पुस्तिका व प्रश्न पत्र।
कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन टेक होम पद्धति से किया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज रीवा के मार्तन क्रमांक 2 में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका का वितरण किया गया। परीक्षा कार्यक्रम 20 जनवरी से शुरू हुआ है, 31 जनवरी तक चलेगा। इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य रवि सिंह से बात की गई। आज प्री बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इसमें आज 12वीं के 3 विषयों का अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का पेपर का वितरण किया गया, कॉपियों का भी वितरण किया गया। और इसी प्रकार से 10वीं के 3 विषयों का वितरण किया गया है। अब उसके उत्तर पुस्तिकाएँ वापस मिलने पर जो है पुनः से विशेष पेपरों को दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शिक्षक नियमानुसार करेंगे। इसका कॉपी वितरण का परीक्षाएं कब तक चलेंगी? ये 31 जनवरी 2022 तक। शाहपुर थाना पुलिस पर पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाते हुए रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा है। रीवा के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले बुद्धसेन कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि वो तहसील हनुमना अंतर्गत ग्राम घरभरा का रहने वाला है। उसी के दौरान उसकी भैंस चोरी हो गई, जिसके बाद वो शिकायत करने स्थानीय थाने गया, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। उसके बाद 181 में कंप्लेंट की थी, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले से अवगत कराया था, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अब स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार शिकायत बंद कराने का दबाव बनाया गया और तब शिकायत बंद नहीं करवाई तो स्थानीय पुलिस उसके घर आकर पिता व पत्नी के साथ गंभीर रूप से मारपीट करने का आरोप लगाया है। आप खुद सुनिए पीड़ित द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को। घटना जी सर, हमारी भैंस गुम गई थी। इसके मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम 181 में शिकायत किए तो पुलिस वाले दबाव बना के हमारे घर में घुस के हमारे मैडम को और हमारे पिताजी को इतना मारे हैं कि क्या बताएं। एकदम घसेल के चोटी और गाली गलौज किए, भद्दी और मारपीट किए और कहते हैं कि हम तुमको कोरेक्स में फंसा देंगे, गाजा में फंसा देंगे, ये दबाव बनाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उस पार्टी से पैसा ले लिए हैं और भैंस की हमारी छानबीन शिकायत की नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कटवा दो शिकायत, नहीं तो हम तुमको उल्टा फंसा देंगे। ये सब बातें वो लोग कर रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. सरस्वती विद्यालय निराला नगर में पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम किया गया आयोजित। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निराला नगर में पाठक मंच द्वारा पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कहानियों की समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि जयराम शुक्ल ने महाभारत और रामचरितमानस में निहित तथ्यों को जीवन में उतारने की बात कही।
अन्य उपस्थित लोगों ने भी अपनी बात समीक्षा कार्यक्रम में रखी। जो मेरी छोटी सी बुद्धि में समझ में आता है, यहाँ सब विद्वान बैठे हैं और इसका विस्तार, और मैं सही हूँ कि गलत, आदरणीय जयराम अंकल बताएंगे। दूसरी कहानी जो पढ़ी गई, आज उनकी जय हो। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए, और कितने भी शहीद स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जो गुमनाम अवस्था में हैं, जैसे उन्होंने अभी अपनी कहानी में लिखा है। मैडम भीखाजी कामा का जिक्र आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती। आज हम ये सौभाग्यशाली हैं इस विद्या के इस मंदिर में, सरस्वती स्कूल के इस दिव्य प्रांगण में बैठकर जब हम मैडम भीखाजी कामा की चर्चा कर रहे हैं, तो ये मैं मानता हूं कि ये जो शिक्षक यहाँ बैठे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास लें चाहे वो ऑफलाइन क्लास लें, जब भी आप क्लास में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आजादी के अमृत महोत्सव में जब भी कक्षाएं लगेंगी तो मैडम भीखाजी कामा का जिक्र आप बच्चों से जरूर करेंगे, ताकि वो यह जान सके कि तिरंगा, और प्रथम तिरंगा उन्होंने ध्वज कब बनाया। आदरणीय प्रोफेसर सरकार सर हम लोग को बताते हैं कि पहली बार तो उन्होंने झंडा अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ के बनाया था, और उन्होंने उसको अलग अलग रंग दिए, और उस पहला साड़ी का पल्लू फाड़ के उन्होंने तिरंगा बनाया था। और जब कलकत्ता में पारसी बागान में जब उसको ध्वजारोहण हुआ पहली बार, तो फिर वो विस्तृत रूप से कलर करके और अन्य रंगों से उसको तैयार किया गया, जिसमें बीच में वंदे मातरम लिखा था। तो इस तरह मैडम भीखाजी कामा ने ये कहा कि जब ब्रिटिश शासन का झंडा होगा और हमारा झंडा नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व कैसे समझ में आएगा। लगभग हर कहानी या उसके भाव से हम रोज किसी न किसी बहाने परिचित होते हैं और महसूस करते हैं। संकल्प एक कहानी बहुत ही प्रेरणादायी कहानी। हम अक्सर एक बात करते हैं संकल्प, जो उसमें लिखा ना सबसे बड़ा सबसे महान क्या होता है। अंत में बोलते हैं वायु जो पानी की दिशा को भी मोड़ देती है। ये संकल्प ही मनुष्य को पशु से अलग करता है। मुर्दे में धार मोड़ने की ताकत नहीं होती, और मनुष्य धार के विपरीत चलता है। मुर्दे और मुर्दा धार के साथ चलता है, और मनुष्य धार के विपरीत चलता है, उसको मोड़ने की हिम्मत रखता है। एक नदी पहाड़ से चलती है हरहराती हुई, बस्तियों को उजाड़ती हुई, बांधों को फोड़ती हुई, पर्वत को, पत्थरों को, चट्टानों को बिखेरती हुई, लेकिन मनुष्य उस नदी को बांध देता है। उसके सामने एक टरबाइन धर देता है, उस टरबाइन से बिजली निकलती है, बिजली से रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी से कारखाने चलते हैं, उस बिजली से कारखाने चलते हैं। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस पर्व। पीएचई विभाग की लापरवाही से 3 घरों में आई बाढ़, गृहस्थी का सामान हुआ खराब, नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, और टेक होम पद्धति से शुरू की गई 10वीं 12वीं प्री बोर्ड परीक्षाएं, वितरित की गई उत्तर पुस्तिका व प्रश्न पत्र। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।